हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है HCF LCM। इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो देखिए गाइस, मैंने आपको ये बताया है कि आप ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन अगर आप देखोगे कि 120 लीटर और ये 56 लीटर, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इन दोनों संख्याओं से बड़े हैं या छोटे हैं। अब आपके माइंड में एकदम से आया होगा ऑप्शन देखते ही कि सर बड़े हैं, लेकिन ऐसे बड़े नहीं देखने हैं। पहले आपको इकाई समान बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे क्या है, घन सेंटीमीटर। तो अब लीटर ऊपर है और नीचे घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी में भी कंपेयर करना है, बड़ा छोटा का कंपैरिजन करना है, तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए, उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। तो ये 120 लीटर है, तो इसको अगर मैं घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर। तो गाइस ये 120 लीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 120,000 घन सेंटीमीटर। ऐसे ये 56 लीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 56,000 घन सेंटीमीटर। अब ऑप्शन कंपेयर कीजिए आप कि कौन ये ऑप्शन सारे बड़े हैं या छोटे हैं। तो आपको दिखाई देगा कि इन दोनों संख्याओं से सारे ऑप्शन क्या हैं, छोटे हैं। और छोटे हैं तो आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक HCF। अब HCF भी आपको दिख रहा होगा। देखो दोनों के अंदर 3 जीरो कॉमन दिखाई दे रही है आपको, 3 जीरो कॉमन दिखाई दे रही है। तो 3 जीरो किस ऑप्शन के अंदर कॉमन दिख रही है आपको, किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है 3 जीरो, सी ऑप्शन में। तो गाइज इन दोनों का महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 डिब्बों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा। तो डब्बे की माप निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। या ऐसे आइडिया लगा लो कि इन तीनों से जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो छोटे हैं और आपको लिखवाया है कि महत्तम समापवर्तक सदैव दी गई संख्याओं से छोटा होता है। तो ऑप्शन सारे छोटे दे रखे हैं, तो यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि इन तीनों का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। अब HCF में हम सबसे पहले बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। अगर तो 31 से इसे भाग कर करके देखोगे, ठीक है, 31 से पूरा भाग होगा कि नहीं होगा। अब देखो 31 का पहाड़ा नहीं आता है, 29 का भी नहीं आता है मुझे, 20 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो 20 तो गलत हो गया। मुझे 19 का पहाड़ा आता है, तो मैं 19 से एक बार इसको काट के देख लेता हूँ। 19 से अगर इसे काटूं तो 19 एकन 19 आया, बचे कितने, 6 और 2 कितने हो गए, 62, 19 तिये 57, बचे कितने 5, 19 तिये 57। अब 133 आया कब, 19 से काट करके। अब ये 133 29 या 31 किसी में से कटता है क्या, 29 से भी नहीं कटेगा। 29 दूनी 58, 29 तिये 87, 29 चौके 116, 29 पंजे 135, तो नहीं कटेगा। 31 से भी आप देखोगे, 31 दूनी 62, 31 तिये 93, 31 चौके 124, 31 पंजे 155, तो 31 से भी नहीं कटेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, गलत। ये वाला क्या हो गया, सही। जब 19 से ये कट रहा है तो आगे वाले भी कटेंगे, आपको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये देखो कि हाँ भाई ये तो कट रहा है, इसको भी देख लेता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ। वो कब देखता मैं, जब मान लो 29 से भी ये कट जाता, 31 से भी ये कट जाता, तब मैं आगे वाला भी देखना पड़ता कि हाँ भाई उनसे कट रहे, इन 19 से ये दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। और जब 19 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको आगे के 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है। तो इसलिए गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 19 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर
तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? इस बार इसने डिब्बों की संख्या पूछी है कि कितने टोटल डब्बे चाहिएंगे। तो ये 403 लीटर, 465 लीटर, 496 लीटर, इनको मुझे छोटे छोटे डब्बों में भरना है। और छोटे छोटे डब्बों में भरना है तो जो डिब्बे का साइज होगा वो इन तीनों से तो छोटा होगा, और इन तीनों से छोटा होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? महत्तम समापवर्तक। तो वहां से क्या है मेरे पास? डिब्बे का साइज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसने डिब्बे का साइज नहीं पूछा है, इसने टोटल डब्बे पूछे हैं। और टोटल डब्बे कब निकलेंगे? पहले डब्बे का साइज निकालना पड़ेगा कि कितने लीटर का डब्बा है, उसके बाद डिब्बों की संख्या निकलेगी। तो गाइस अब इन तीनों का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। 403, 465 और 496 का। अब अगर आप अपने तरीके से निकालोगे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना, तो भाग विधि से निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि समान शेषफल वाले प्रश्नों में हम क्या करते हैं? दी गई संख्याओं का अंतर लेते हैं और उनका महत्तम समापवर्तक लेते हैं। वो मेथड भी आप इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो महत्तम समापवर्तक आएगा उससे एक बार इनको डिवाइड करके देख लेना कि पूरा पूरा डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे मैं अगर करूं उसी मेथड का यूज यहाँ पे, तो 5 में से 3 गए 2, 46 में से 40 गए तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 31 और 62 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 31। यानी बर्तन का जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 31 लीटर। अब ये डिब्बे का साइज हुआ 31 लीटर। अब 31 से अब मुझे तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है? डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो डिब्बों की संख्या निकालनी है तो 403 लीटर को अगर मैं 31 लीटर के बर्तन में रखूंगा तो 31 से इसे काट दूं, 31 एकन 31, बचे कितने? 9, 31 3 93। यानी पहले वाले को रखने के लिए कितने बर्तन चाहिए? 13 बर्तन। कितने? 13 बर्तन। ऐसी दूसरे वाले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहीं पे देख लो, एक के पाड़े में 5 कब आता है? 5 बार, यानी ये 15 बार जाएगा। ऐसी तीसरे में 496 को 31 से भाग करेंगे, एक के पाड़े में 6 कब आता है? 6 बार, तो ये 16 बार जाएगा। तो गाइस टोटल बर्तन कितने हो जाएंगे? 16 और 15 कितने हो गए? 31, 31 और 13 44, यानी कुल बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी टोटल आपको 44 बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि बर्तनों की संख्या पूछी है तो 44 पे टिक करोगे। बर्तन का साइज पूछा होता, डिब्बे का साइज, कि वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा, तो आंसर आप किस पे टिक करते? 31 लीटर पे। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, कभी पता चले आधा अधूरा क्वेश्चन करके आ जाओ पेपर में। और ये मत सोचना कि आधा क्वेश्चन करके आए हो तो आधा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे वो नहीं है 9th-10th क्लास वाला काम कि हाँ भाई आधा क्वेश्चन कर दिया तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा 4 में से। यहाँ पे तो आप पूरा करोगे, वो भी सही करोगे, तभी 1 नंबर मिलेगा। और अगर गलत कर दिया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स काट भी लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो देखिए गाइस इसमें भी क्या करना है? छड़ों की संख्या निकालनी है। अब ये मान लो बड़ी छड़ है और इसको अगर मैं काटूंगा, छोटी छोटी छड़ें बनाऊंगा, तो जो ये छोटी छड़ मैंने बना दी, तो ये जो छोटी छड़ की लंबाई होगी वो बड़ी छड़ से क्या होगी? बड़ी छड़ से क्या होगी? कम होगी। और कम होगी तो क्या करना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। और महत्तम समापवर्तक आपको तो इसमें तो दिख ही रहा होगा कि 78, 104, 117, 169 किससे कटते हैं? ये 13 से कट जाएंगे। 13 इनका क्या आ जाएगा? महत्तम समापवर्तक। यानी छड़ की लंबाई अगर पूछता है तो आंसर आप टिक करोगे 13 सेंटीमीटर पे। अगर इसने छड़ की लंबाई ना पूछ करके छड़ों की संख्या पूछी है कि कितनी छड़ कटेंगी, तो 13 से इसे भाग करूं, 13 छके 78, 6 तो इसमें बन गई, 13 8 104, 13 9 117 और 13 गुणा 13 169। तो टोटल कितने छड़े हो गई? 13 और 9 22, 22 और 8 30 और 6 36, यानी छड़ों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए 105 बकरियां लेके जा रहा है, 140 गधे और 175 गायें, और एक बार में अधिक से अधिक पशुओं को ले जाना है। ठीक है, तो टोटल उसके कितने, प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या पूछिए कि एक फेरे में वो कितने पशु लेके जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा कि फेरों की संख्या कितनी होगी, फेरों की संख्या पूछेगा तो अलग आंसर आएगा, और पशु कितने लेके जाएगा एक फेरे में उसके लिए अलग आंसर आएगा। और समान मात्रा में पशु ले जाने, समान मात्रा में पशु ले जाने हैं, और आप यहीं पे आइडिया लगा लो कि इन तीनों से ये ऑप्शन क्या है, छोटे हैं, और छोटे हैं तो क्या निकालेंगे हम, महत्तम समापवर्तक। अब आपको दिख रहा होगा 105, 140, 175 किससे कटते हैं, 35 से। नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने जो तरीका बताया उससे भी कर सकते हो। 105, 140 और 175, इन दोनों का आप अंतर निकालोगे 35 आएगा, इन दोनों का अंतर निकालोगे 35 आएगा। 35 और 35 का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 35। तो एक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि फेरों की संख्या कितनी होगी, तो फेरों के लिए क्या करता, मैं 35 से इसे भाग करता, 35 दिया 105, यानी इन पशुओं को ले जाने के लिए 3 फेरे तो यहाँ लगते, फिर यहाँ पे 35 चौके 140 और 35 पंजे 175, तो टोटल फेरे की संख्या पूछता तो 5 4 9 और 3 12। लेकिन इसने फेरों की संख्या नहीं पूछी है इस क्वेश्चन में, केवल पशुओं की संख्या पूछी है कि एक फेरे में कितने पशु लेके जाएगा, तो 35 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? तो गाइस आपको ये बताना है इसमें कि टाइलें कितनी लगेगी, किस पे, फर्श पे। अब देखो फर्श पे अगर मुझे टाइलें बिछानी है, अगर मैं कहूं कि फर्श का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और एक टाइल का क्षेत्रफल है 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो आप टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 100 को 5 से भाग कर दोगे, यही करोगे, तो टोटल टाइलें कितनी लग गई, 20। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो क्षेत्रफल वाले टॉपिक का है, लेकिन इसने यहाँ पे भी डाल दिया HCF LCM वाले चैप्टर में। तो अगर आपके सिलेबस में क्षेत्रफल वाला टॉपिक लिखा हुआ है तो भी आपको HCF LCM पढ़ना पड़ जाएगा, देख लो आप। ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन। अब जैसे मैं बात करूं आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पटवारी के सिलेबस में HCF LCM वाला टॉपिक लिखा ही नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो क्षेत्रफल के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इनकी इकाई मुझे क्या करनी पड़ेगी, समान बनानी पड़ेगी। तो इकाई समान बनानी है तो ये 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर, और ये 902 सेंटीमीटर, यही होगा। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो टाइल की मुझे भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टाइल अगर मुझे कम से कम लगानी है तो टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब महत्तम समापवर्तक अब 2 ही है, तो इसमें डिफरेंस वाला मेथड भी मैं नहीं लगा पाऊंगा, मुझे भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा। अब भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो देखिए, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 902 एक 902, 7 में से 2 गए 5, 1 19 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ पे 600 902, 615 एक 615, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 6 गए 2, फिर 287 यहाँ लिख देते हैं, 615 उतारोगे नीचे यहाँ पे, 2 बार 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल 1, 28 दूनी 56 और 1 57, 5 में से 4 गया 1, 61 में से 57 गए 4,
फिर यहाँ 287 उतारोगे, 7 बार जाएगा ये, तो लास्ट में जिस संख्या से ये पूरा डिवाइड हो जाता है वो क्या कही जाती है, महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। यानी वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 41। अब मुझे टाइलों की संख्या निकालनी है, तो टाइलों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और टाइल का क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा, 41 गुणा 41। अब वर्गाकार टाइल है, और वर्गाकार टाइल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल यानी 41 इंटू 41। अब ऊपर देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 सते 14, इकाई अंक क्या आ रहा है 4, और नीचे 1 गुणा 1, इकाई अंक क्या आ रहा है 1। 4 को 1 से भाग करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 चौके 4, इकाई अंक 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर व 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो देखिए ऊपर ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं आपको, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये मीटर में दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 0.96 मीटर है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या लिखोगे, 96 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 9.60 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1920 सेंटीमीटर। 96 मीटर है, इसको चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9600 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि 64 से ये चारों क्या हैं, चारों ऑप्शन बड़े हैं, और बड़े हैं तो क्या निकालना है हमें, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए 64 एकन 64, 64 दूनी 128, यानी 64 से 96 नहीं कट पाएगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद 960 है, 80 से पूरा कट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसको 64 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखो 16 चौके 64, 16 छिके 96, और 60 4 से भी पूरा कट जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। तो देखिए मान लीजिए मैं 10 सेकंड में पूरा चक्कर करता हूं, दूसरा बंदा 20 सेकंड में, तीसरा बंदा 30 सेकंड में, तो तीनों जो है अगर हम किस समय या कितनी देर में उसी बिंदु पर वापस आएंगे, तो देखो 10 सेकंड से कम समय में तो मैं आ नहीं सकता हूँ, 8 सेकंड या 9 सेकंड में आ नहीं सकता हूँ, यानी 10 सेकंड से कहीं ना कहीं ज्यादा ही समय लगेगा। या तीनों जो हम मिलेंगे वो 10 सेकंड से तो ज्यादा ही समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। या तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो आप, या क्या करो कि इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, अच्छा ये पहले से ही सेकंड में ही कन्वर्ट है। तो 18 किससे कटता है, 9 से कटता है। 9 से ये देखो 9 6 15 और 1 16, 9 से नहीं कट पाएगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब 288 ये 9 से कट रहा है, इसको चेक करना चाहो तो इसको चेक कर लीजिए। 18 एकन 18 बचे 10, 18 छिका 108 कट जाएगा। 24 एकन 24 बचे 4, 24 दूनी 48 ये भी कट जाएगा। 32 के पाड़े में, 2 के पाड़े में इकाई का अंक 8 कब आता है, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, यानी ये वाला ऑप्शन तीनों से कट जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 288 सेकंड, यानी 288 सेकंड के बाद तीनों एक ही समय पर एक ही बिंदु पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 सेकंड बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो देखिए गाइस 8:20 और 8:20 बज के 8 सेकंड, तो ये इसका मतलब यहाँ पे 8 सेकंड का अंतर हो गया।
यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊं 20 से 24 हो रहा है तो 4 मिनट तो ये हो गए, और 4 मिनट का मतलब 4 गुणा 60 यानी 240, 240 और 10 ये, तो इसका मतलब क्या हो गया 250 सेकंड हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 20 और 27 में 7 का अंतर, 7 गुणा 60 करोगे 7 छंग 42, 420, 420 और 12 ये 432 सेकंड हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 20 और 30 में 10 का अंतर, 10 गुणा 60 600, 600 और 15 615 सेकंड हो गए। अब आपको यही देखना है कि 48, 72 और 108 से कौन सा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि देखो इससे कम समय में तो ये बदल नहीं सकती है, इससे ज्यादा ही समय लगेगा, और इससे ज्यादा समय लगेगा तो एलसीएम निकालना है। अब 8 सेकंड क्या हो गया, इनसे छोटा हो गया तो पहला ऑप्शन गलत। 250 है, 5 और 2 7 इकाई का, यानी ये 7 आ रहा है। 48 से कटने के लिए 3 से कटना चाहिए, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये देखिए 72, 9 8 72, ये 9 से कट रहा है तो ये वाला पार्ट 9 से नहीं कट रहा है तो ये गलत, और 4 3 7 और 2 9 ये 9 से कट रहा है तो ये वाला सही हो जाएगा। यानी ये 48, 72 और 108 तीनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो गाइज इसमें भी वही है कि पुनः मिलेंगे, यानी इनसे कम समय तो लग ही नहीं सकता, इनसे ज्यादा ही समय लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। अब ये 6 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदलूं तो 6 गुणा 60 करूंगा तो कितना आएगा 360 सेकंड। अब 360 देखिए 24 से पूरा पूरा कट जाएगा, 24 सेकंड 24 बचे 12, 24 पंजे 120, 36 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? तो देखिए ये 32 है और ये 36 है। अब वो दुकान पर जब गया तो ये भूल गया कि 32 इंच की लंबाई के हिसाब से मुझे कपड़ा लेना है या 36 इंच की लंबाई के हिसाब से कपड़ा लेना है। ठीक है, अब उसे कपड़ा ऐसा खरीदना है कि वो दोनों दशाओं में प्रयोग हो जाए, कि अगर मान लीजिए लड़की की कमर 32 इंच की है तब भी उससे काम चल जाए, और अगर 36 की है तब भी उससे काम चल जाए। तो क्या करना पड़ेगा कि ऐसी कोई ना कोई संख्या लेनी पड़ेगी हमें कि जो 32 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। और ये देख लीजिए अब आपकी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 32 से भी कट रहा हो और 36 से भी कट रहा हो। अब इसमें देखो 32 और 36 से सारे क्या हैं, बड़े हैं, यानी आपको लघुत्तम समापवर्तक लेना है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 36 किससे कटता है, 9 से, और 9 से विभाज्यता का नियम मुझे आता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 और 2 9, 8 और 8 16 और 2 18, 8 4 12 13 14, 7 2 9 और 1 10। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए ये, क्योंकि 9 से नहीं कट रहे हैं। उसके बाद अब देखिए 32 किससे कटता है, 8 से। तो अब ये दोनों ऑप्शन है तो इनमें ये देखना पड़ेगा कि 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 8 से ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 288 इंच। यानी अगर वो इतने इंच का कपड़ा लेके आता है तो ये 32 वाली के भी काम आ जाएगा और 36 वाली के भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? क्वेश्चन ध्यान से देखना कि एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी एक बार तो शुरू में बज चुकी हैं वो, उसके बाद अब 2 4 6 8 10 12 के अंतराल के बाद बजती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम समय में तो वापस बज नहीं सकती है, तो बजेगी तो इससे अधिक समय में। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक लेना है। तो देखो 2 क्या है, 12 के अंदर आ रहा है, 4 भी क्या है, 12 के अंदर आ रहा है, 6 भी क्या है, 12 के अंदर आ रहा है। यानी इन 2 4 6 को भूल जाओ आप, 8 10 और 12 का लघुत्तम ले लो बस। अब 8
8, 10, 12 का लघुत्तम आपको दिखाई देगा कि 12 धाम 120, 10 गुणा 12 करोगे 120 और 15 8 120, यानी इनका लघुत्तम समापवर्तक 120 आ जाएगा। आप अपने तरीके से निकालना चाहोगे तो वैसे भी निकाल सकते हो। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट, यानी 2 मिनट बाद हर 2-2 मिनट पर ये एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15 बार। तो 15 बार बजेंगी और एक बार शुरू में बज चुकी हैं, तो टोटल कितना हो गया? 16 बार। क्लियर? क्योंकि आप ये मान लो कि मैं ये कहूं कि आपने जो है, अदरवाइज मत लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने किसी को थप्पड़ मारा, हल्के से प्यार से आपने थप्पड़ मारा, हर 2-2 मिनट में आप थप्पड़ मार रहे हो। तो पहले 2 मिनट में एक थप्पड़ मारा, अगले 2 मिनट में फिर एक थप्पड़ मारा, अगले 2 मिनट में फिर एक थप्पड़ मारा, तो 6 मिनट में कितना हो गया? 3 बार। और लेकिन तुमने ये 2-2 मिनट बाद मार रहे हो और एक जाते ही शुरू में ही जड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया? 4। ठीक है, तो वो जो शुरू वाला है वो भी गिना जाएगा। कभी आप सोचो कि 30 को 2 से भाग किया, 15 आया, तो 15 पे टिक कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसने शुरू में अगर ये लाइन नहीं बोली होती कि एक साथ बजनी आरंभ हुई, तब आप 15 पे टिक कर सकते थे। लेकिन इसने बोला है कि एक साथ बजनी आरंभ हुई है, इसका मतलब एक बार तो शुरू में बज चुकी है, उसके बाद हर 2-2 मिनट पर वो बज रही है, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 16 बार। उसके बाद देखिए, पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो देखिए, 32 के ढेर बनाऊं तो कितने पत्थर बच जाते हैं? 10। 40 के ढेर बनाऊं तो कितने बच जाते हैं? 18। 72 के ढेर बनाऊं तो कितने बच जाते हैं? 50। यहाँ पे कितने का अंतर हुआ? 22 का। यहाँ पे भी 22 का, यहाँ पे भी 22 का। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या करते थे? इन सब का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 32, 40, 72 और उसमें से कॉमन डिफरेंस 22 माइनस कर देंगे। और फिर माइनस करने का भी देखो तरीका है कि इनका जो एलसीएम आएगा, इसमें देखो इकाई का अंक 0 है, तो इनका आप एलसीएम निकालोगे, आप अपने तरीके से निकालो, कैसे भी निकालो, इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की गुणा आप किसी के साथ भी करोगे तो लास्ट में 0 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसमें से 22 घटाना है मुझे, तो 0 में से 22 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 2.5 लोगे, 10 में से 2 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8। गाइस, इकाई का अंक 8 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो गाइस, आप यहाँ पे ये चीज देख लो कि मेन क्या करना है, आपको ऑप्शन मेथड आने चाहिए। ऑप्शन को देख करके टिक कैसे करना है, इस चैप्टर में मेनली यही है। बाकी अगर आप अपने तरीके से करने लगे, भाग विधि से एचसीएफ निकालना या भाग विधि से एलसीएम निकालना, तो काफी टाइम लग जाएगा। अब इस चैप्टर की आप किसी भी बुक से कहीं से भी प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आप पता ही है, लास्ट में अभी बता दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है और ये आप बता दो, तो बताया जाएगा। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है। जितना सिलेबस में लिखा है
उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।